अगर मैं आपको एक एग्जांपल अगर देता हूं, तो आपने क्या किया, मार्केट में कुछ 10,000 या 20,000 रुपए लेके आए। किसी दिन मार्केट आपके फेवर में चल गया, तो आपके फेवर में आने का मतलब क्या होगा कि आपने वो जो 10,000 20,000 लेके आए थे, वो एक बड़ा सडन बड़ा अमाउंट में तब्दील हो जाता है। जैसे अच्छा लॉट पकड़ लिया आप लोगों ने और छोड़ दिया उसे काफी टाइम के लिए, और मार्केट उस दिन अप साइड चला गया, या फिर बहुत ज्यादा डाउन साइड चला गया, बहुत ज्यादा अप साइड चला गया। तो आपका क्या हुआ, वो जो 10,000 या 20,000 आपने लगाए हैं, उसका कुछ लाख 2 लाख रुपए प्रॉफिट निकल जा रहे हैं। तो वो प्रॉफिट आपका नहीं हुआ, क्योंकि आपने जो वो प्रॉफिट बनाया हुआ है उसके साथ आपका साइकोलॉजी फिट नहीं होता है। वो एक जुए की निशानी हो जा रही है। इसमें क्या हुआ कि वो 10,000 से आपने फिर क्या किया, 1 लाख बना लिया, 1.5 लाख बना लिया। उस 1.5 लाख से आपने क्या किया, एक अच्छा खासा अमाउंट फिर आगे चल के तय कर लिया। 1 2 3 बार आपने अच्छा खासा पैसा कमा लिया एक ट्रेंडी मार्केट में। तो आपका जो वो 10,000 20,000 लाया हुआ पैसा था, वो आज के डेट में हो गया है 5 लाख रुपए। तो वो 5 लाख रुपया क्या हुआ, आप क्या किए, आप समझोगे कि मैं इस गेम का अब विनर हो चुका हूं। मैं क्या करूंगा अब कि अगर मैं क्या करूंगा, वो 5 लाख पूरे इन्वेस्ट करके मैं अब उसे 50 लाख बनाने के रास्ते पे निकल जाऊंगा। तो मेरे अंदर क्या है कि मैं अगर मुझे सब कुछ आता भी है, मैं प्राइस एक्शन वगैरह समझता हूँ, मार्केट को एनालाइज करना आता है, मगर मेरी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं है उस लेवल पे। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं 5 लाख रुपए कुछ ही दिनों में गंवा दूंगा, वो सारे पैसे मेरे जीरो हो जाएंगे। तो वो 5 लाख रुपए जब आपके जीरो होते हैं, तो यहां से आपका युद्ध शुरू होता है। मैदान में अब आप आए हो, आपका साइकोलॉजी क्या हुआ, एकदम बिगड़ गया। आप क्या करना शुरू करोगे, आप मार्केट में जुआ खेलना शुरू करोगे। आप क्या करोगे, हर बार 10,000 20,000 लाओगे और वैसे लगा के फिर छोड़ दोगे, जैसा पिछले पिछले बार में हुआ था आपके साथ। तो हर बार ट्रेंडी मार्केट नहीं होता है जो 1 हफ्ते 2 हफ्ते छोड़ दिया आपने, अच्छा खासा बिल्ड कर लिया पैसा। इस बार क्या होगा, आप पहले 10,000 दिए, फिर 20,000 दिए, फिर 25,000 दिए, ऐसे कर करके आपने एक बड़ा अमाउंट वापस मार्केट को दे दिया है। अब वो जब ये सफर आपका शुरू हो जाता है ना, तो इसमें आदमी टूट जाता है। तब आप क्या करेंगे, मार्केट को छोड़ने का प्रयास करेंगे। आप क्या करेंगे कि बहुत हुआ, अब मैं छोड़ के जाता हूं। आप ये नहीं सोचोगे कि मैं इसमें क्या गलतियां किया मैंने, कि मतलब अच्छा पैसा बनने के बावजूद भी आज के डेट में मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तो आप इस पे सोचना बंद कर दोगे। तो फिर जब आप धीरे धीरे करके एक बड़ा अमाउंट मार्केट को दे दे दिए रहोगे, तो आप उस टाइम पे आपके पास दो कंडीशंस बनेंगे। आप क्या करोगे कि मार्केट को छोड़ना चाहोगे या फिर टिकना शुरू करोगे। तो जब आप टिकना शुरू करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं जो ये कर रहा हूं वो तो गेम ही अलग है, पूरा का पूरा गेम ही अलग है। तो आप मनी मैनेजमेंट पे काम करना शुरू करोगे, साइकोलॉजीज पे काम करना शुरू करोगे, प्राइस एक्शन और मार्केट एनालाइज पे काम शुरू करोगे, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करना शुरू करोगे। तो इस पे काफी अच्छा जो है आपको रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। तो मेरा ये हमेशा का कहना होता है कि आप कभी भी इस लाइन में आ रहे हो, तो एक अच्छा रूल बनाओ अपने लिए। अगर इसमें सिर्फ पढ़ाई होके ही पैसा कमाया जा सकता, तो आज के डेट में आईआईटियंस जो हैं, यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, वो भी इस लाइन में पढ़ाई करके एक बहुत अच्छा अपना बिल्ड कर सकते थे, मगर नहीं करते। क्योंकि पढ़ाई के बाद भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंसेस के बेस पे आपको पैसे मिलते हैं। जैसे मैं एक आईआईटियंस हूँ, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि मैं एक आईआईटियंस हूँ। तो मेरा पैकेज लगभग 15 लाख से स्टार्टिंग होता है, 14 लाख से स्टार्टिंग होता है। तो मैं उसमें क्या करूंगा, मैं जो वो आईआईटियंस की पढ़ाई कर रहा हूं, मैं उसका जितना मेरा जो माइंड खर्च हो रहा है उसमें, उस पढ़ाई में, मैं उस पढ़ाई को ट्रेडिंग में कर दूंगा। तो मेरा तो आप समझ ही रहे हो कि कितना, अगर आपको ये सिर्फ लगता है कि मैं सिर्फ पढ़ाई करके अच्छा एजुकेशन लेके ये कोर्स वो कोर्स करके मैं बहुत अच्छा कमाने लगूंगा, तो आईआईटियंस क्यों नहीं कर लेते ये। आप आईआईटियंस से ज्यादा थोड़ी पढ़ सकते हो, यूपीएससी वालों से ज्यादा थोड़ी पढ़ सकते हो। तो आपको जो एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, वो आपके लिए सबसे अच्छा जो रहेगा, वो एक्सपीरियंस जो सिखाता है, वो आप और कुछ नहीं सिखा सकता। आपको सिर्फ एक्सपीरियंस बेसिस पे ही काम करने हैं। आपको हो सकता है कि कुछ पैसे दे दो, हाँ, मगर आप पैसे क्या करते हैं, थोड़े थोड़े अमाउंट में ये कोर्सेज वगैरह परचेज करते हो, या फिर कोई किसी से पढ़ते हो, तो उससे क्या होता है, आपका मनी मैनेजमेंट तैयार होता है।
कुछ रूल्स होते हैं वो तैयार होते हैं, मगर इन पे वर्क करना होता है। अगर आप प्राइजेक्शन वगैरह सब कुछ सीख गए हो फिर भी आप बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, बहुत ऐसे लोग हैं जो जिनको सब कुछ पता है मगर उनके पास साइकोलॉजी नहीं है, मनी मैनेजमेंट नहीं है, कुछ रूल्स नहीं है। तो हमें रूल्स, साइकोलॉजी और एक्सपीरियंसेस बेस पे काम करना है। जितना ज्यादा हम एक्सपीरियंस गेन करेंगे इसमें उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम आगे बढ़ पाए।